नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस क्रिकेटर्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी के नहीं बिग बॉस मराठी नहीं, आइए बात कर लेते हैं WWE रॉयल रंबल के आज के मुकाबले की, जहां पर विशाल वर्सेस जय और उत्कर्ष की काफी हमें हाथापाई, खींचम खांच और जबरदस्त उठा पटक हमें दिखाई दी। अकेले विशाल को ये दो लोग मिलकर टैकल नहीं कर पा रहे हैं, कोई पैर खींच रहा है, उठा उठा के पटक रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले विशाल निकम ने लॉक कर लिया था जय दुधाने को, जब वो जेल वाला जो कांड हुआ था बिग बॉस मराठी हाउस के अंदर। उस खुन्नस को, उस छटपटाहट को और उस हार को यहां पर एक खुन्नस के रूप में निकालने की भर भर के कोशिश की है सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड क्लासी लौंडा। लौंडा तो क्या मतलब, एक जूता खोर इंसान है। इसको तो मतलब जय दुधाने जो है वो इतनी भर भर के गालियां, बैशिंग और जूते डिजर्व करता है कि मतलब उनकी कोई गिनती ही ना हो। इस कदर ये लड़का नेशनल टीवी पर खुद का और खुद के पेरेंट्स का, उनकी दी गई अपब्रिंगिंग का मजाक बनवा रहा है। ये इसके मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो जय दुधाने की ऐसी अफलातूनी हरकतों को जस्टिफाई और सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मुझे ट्वीट किए जाते हैं कि भाई जय दुधाने के लिए ट्वीट कर दो। यार किस हिसाब से मतलब आप लोगों को लगता है कि इस लपड़ झंडिस के लिए कोई सपोर्ट या ट्वीट किया जाना चाहिए? भाई ये तो कलंक है कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी के नाम पर। आप देख लीजिए, ये सिर्फ मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं। हिंसा तो देखिए साहब ऐसा है कि इस बार लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स जो है उन्हें तारीफ हजम नहीं हो रही है। बिग बॉस हिंदी में जैसे हिंसा और WWE का बोलबाला चल रहा है, बिग बॉस मराठी की मैं काफी तारीफें कर रहा था कि यहाँ कंटेंट काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हिंसा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, नो वंडर ये सारी चीजें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गई हैं कि क्यों बिग बॉस हिंदी में इतना हिंसा हो रही है, बिग बॉस मराठी में भी इतनी हिंसा हो रही है। अब आप देख लीजिए, हैं तो सब एंडमॉल और ये कलर्स के ही सब करता धरता। इन लोगों ने प्लान करा होगा, अरे सुनो सुनो WWE की बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, तो चलो हम बिग बॉस को WWE से मिक्स कर देते हैं। WWE के फैन और बिग बॉस के फैन, पैसा ही पैसा होगा। जिस तरीके से बिग बॉस हिंदी और बिग बॉस मराठी दोनों ही जगह हिंसा का और फिजिकल होने का, WWE का बोलबाला चल रहा है, वहां हिंदी में करण कुंद्रा प्रतीक को उठाकर फेंक देता है, जमीन पर पटक देता, कहीं सिर फट जाता तो बेचारा पता नहीं क्या होता। वहीं कल उमर या उसको पूल में धक्का दे दिया, प्रॉपर्टी तोड़ी फोड़ी जा रही है। वही बिग बॉस मराठी में देखो WWE चल रहा है, वो टास्क के नाम पर लोग खुन्नस निकाल रहे हैं, उठा उठा के फेंक रहे हैं, कपड़े लेते फाड़ रहे हैं, पंच मार रहे हैं, मुक्का। मतलब आप देख लीजिए कि मतलब बिग बॉस का घर नहीं साला अखाड़ा बन चुका है। अखाड़े में भी थोड़ी डिसेंसी से लोग लड़ते हैं, लेकिन यहाँ बिग बॉस मराठी में तो खुन्नस निकाली जा रही थी। और बिग बॉस आई थिंक इससे पहले कि लोग किसी को मार मुरा दें, थोड़ा एक्शन ले लो। सुनने में आया है कि ये जो टास्क चल रही है यहां पर लड़के अलाउड नहीं होंगे टास्क में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जय दुधाने जैसा जो इंसान है वो तो पागल सांड की तरह बौखला जाता है। और वो जो पागल सांड कहिए, बंदर कहिए या भालू कहिए या कुत्ता कहिए, कुत्ते की तुम कभी सीधे नहीं हो सकती, महेश मांजरेकर साहब ने तो बोला ही था। तो ये जंगली जानवर है जय दुधाने, और इसको बिग बॉस में कतई रहना डिजर्व नहीं करता। और जय को हमेशा हवा देने वाला, पंप करने वाला उसके साथ में जो बैठा हुआ है उत्कर्ष, द मास्टरमाइंड ऑफ बिग बॉस मराठी हाउस, ये दोनों मिलकर ना सीजन में गंद मचा रहे हैं साहब। और ये किसी के सगे नहीं है। मीरा जो कि इनके साथ थी अब तक, उसको ये लोग बैगेज बोल रहे हैं, लगेज बोल रहे हैं कि हमारे रहमो करम पर मैडम तुम यहां तक आई हो, अदरवाइज तुम 7 वीक टिक नहीं सकती थी। मीरा के लिए कई लोगों को सिंपैथी हो सकती है, लेकिन मीरा सिंपैथी कतई डिजर्व नहीं करती है, बिकॉज मीरा इज गेटिंग कर्म दंड। महेश मांजरेकर साहब पिछले 6 वीक से मीरा को समझा रहे थे यू आर गोइंग रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, लेकिन मीरा बोली डोंग कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, शाम शामो शाशा, जो किया अब तू खा जा खा जा खा जा खा जा। तो मीरा ने जो बोया वही वो खा रही है। आपको बार बार समझाया गया कि आप बहुत निगेटिव लग रही हो, आप गलत लोगों के साथ हो, लेकिन इन्होंने तो हमेशा गलत को ही जस्टिफाई करा, सपोर्ट करा। वैसे इस एपिसोड की जो स्टार्ट हुई थी कल के नोट पर ही स्टार्ट हुई थी, जहां पर जय द सो कॉल्ड मॉडल और MTV की औलाद और ये जो इसका जो बैकग्राउंड था स्पोर्टिंग अंडर 19 क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करा। जय दुधाने जिस तरह से एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा तो हो गया, लेकिन वो उसका दिमाग में आज भी एक जुवेनाइल घुसा हुआ है, जो लगता ही नहीं है कि इसने जिंदगी में अपने बूते कुछ अचीव किया भी होगा। उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है जय दुधाने की, हमको दिखाई दे रहा है। या इसके मम्मी पापा ने कभी इसको सिखाया ही नहीं होगा कि बेटा हार जो होती है उसको ग्रेसफुली स्वीकार कर लो और जीत जो होती है उसको सिर में मत घुसने दो। यहां पर ग्रेसफुली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जय दुधाने कि वो नॉमिनेट कैसे हो गया। जबकि ऑन द अदर हैंड इफ वी सी
विशाल निक्कम जो कि लगभग हर वीक नॉमिनेट होता है, इस वीक भी नॉमिनेटेड, लेकिन उसको कोई नॉमिनेशन से फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट सोनाली जब नॉमिनेट हो गई है, वो वॉशरूम एरिया में ये लोग खड़े होकर उसको दिलासा देते, तो यहां पर विशाल की एक्टिंग देखने लायक थी। जब दादूस आया, दादूस तुमको तो मजा मिल गया, लेकिन हम लोग को तो सजा मिल रही है ना, हम लोग नॉमिनेट हो जाते हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो एक तरफ वो जय दुधाने जो कि रो रहा है, कोड़ रहा है कि वो नॉमिनेशन में कैसे चला गया, वहीं विशाल निक्कम को देखो, वो नॉमिनेशन में जाने के बाद भी एकदम चिल्ड आउट रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे शायद अपने फैंस पर भरोसा है कि उसके फैंस उससे बचा लेंगे। और जय दुधाने शायद उसको पता है कि शायद इक्का दुक्का फैन होंगे, इसलिए जय दुधाने की फटी पड़ी है कि नॉमिनेशन में कैसे आ गया। आप देख लीजिए, खुद को स्ट्रांग बोलता है, इतनी लंबी चौड़ी काया है, लवड़ासुर बना, मतलब कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये वर्ड लवड़ासुर इसके लिए सटीक बैठता है। लवण भास्कर चूरण खाने वाला ये जय दुधाने, गुर्दे छिल गए इसके कि नॉमिनेशन में कैसे चला गया। हालांकि इन दोनों का फिर वो पैचअप हो जाता है, जिसको मीरा द जग्गा भरत मिलाप बोल देती है, और हैप्पी दिवाली की जो माहौल चल रहा है, जय दुधाने पैर वगैरह छूता है दादूस के और तृप्ति जी के, और कैप्टन रूम में कैप्टन है स्नेहा, लेकिन कैप्टन रूम में अधिकार है जय दुधाने का। और हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा भी था, वो कप्तान वाले रूम में लेटे लेटे अपने ग्रजेस निकालने की कोशिश कर रहा था, अपने भड़ास निकाल रहा था। वैसे इन बिटवीन वो नीथा शेट्टी जो गंदी बात वाली हीरोइन है भाई, इन्होंने काफी जबरदस्त वाले सीन करे। ऐसा लग रहा था कि ये यहां पर आई हैं तो आग लगाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो मतलब है या नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग इधर उधर चलती रहती है, अपने अपने गिले शिकवे, अपनी अपनी प्लानिंग, ये सब करते रहते हैं। ये डब्बा गुल नॉमिनेशन टास्क शुरू हो जाती है। दो टीमें हैं, एक टीम के संचालक है ये मीरा और दूसरी टीम के संचालक है मीनल, लेकिन बिग बॉस ने टीम इस तरह से रखी है कि मीनल जो कि है विशाल ग्रुप की, वो दूसरी टीम के संचालक है, और मीरा जो कि थी जय और उत्कर्ष की टीम में, लेकिन अब वो विशाल और इसकी विकास की टीम में और उनकी टीम के संचालक है। अब यहाँ काफी बड़ी कैट फाइट भी होती है मीरा और मीनल के बीच में, वो डब्बों की छीना झपटी हो रही है, और वो जो रिबन्स थे ब्लू एंड रेड कोई छीन रहा है, सबको इंजरीज हो रही हैं। बिग बॉस मराठी हाउस में हर वीक का ये रिवाज बन चुका है, कोई भी टास्क होती है वो बगैर फिजिकल या बगैर तोड़फोड़ के या बगैर धक्कम धुक्की के कोई टास्क कंप्लीट होती नहीं है। आश्चर्य है मुझे, अरे आश्चर्य क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कहा कि बिग बॉस हिंदी वाले मेकर्स ने बोला होगा कि यार लड़ाई झगड़ा कराओ, क्योंकि WWE के बड़े ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो हर वीक इतनी ज्यादा हिंसा होती है, उसके बाद भी किसी को बिग बॉस ने हिंसा के लिए निष्कासित नहीं किया। ये अपने आप में साबित करता है कि मेकर्स पर्पसली ये हिंसा, वायलेंस, ये जो भी कुछ हो रहा, मारा मारी, इसको टीआरपी के लिए इनकैश करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। बहुत बुरा लगा ये सब देखकर। लोग टास्क के नाम, देखिए टास्क में एक हद तक आप फिजिकल होते हो, आपको वो भागकर जाना है, बॉक्स लेकर के आना है, एक हद तक ये चीजें हमको जस्टिफाई लगती है, क्योंकि इस कदर वहां खुन्नस निकालना, उसको पकड़ पकड़ के खींच रहे हो, दो लोग एक बंदे के ऊपर चढ़ पड़े हो, और भीड़ में ना कोई लड़का देख रहा ना कोई लड़की देख रहा, सब घूसा घूसी मारा, मतलब अपने नाखून से किसी का टी शर्ट कपड़े वगैरह नोच रहे, उधर अलग अलग चल रहा धक्कम धुक्की। भाई अब तक तो हमने पीछे के बिग बॉस में देखा था, अगर किसी ने हल्का पुश भी कर दिया तो उस बंदे को निकाल देते थे, लेकिन यहां मीरा ने मीनल को पुश करा, उधर विशाल के ऊपर उत्कर्ष पैर पकड़ के खींच रहा है, उधर से वो जय दुधाने उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, और उसके बाद आप देख लीजिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, मतलब जय दुधाने ऐसे कूद रहा था बंदरों की तरह जैसे इसने कोई सा वर्ल्ड कप जीत लिया हो भाई, और मीरा को भी खूब खरी खोटी सुना रहा था। ऐसे में यहाँ विशाल निक्कम की तारीफ करूंगा, उसने बढ़िया तरीके से चीजों पर रिएक्ट करा। वो चाहता तो वो भी गुस्से में एकदम आग बबूला होता, लेकिन सैल्यूट जय सैल्यूट जय सैल्यूट जय ये वो करके जय को ही कहीं ना कहीं पागल कर दिया। और जय जो है मतलब इतनी बुरी तरह से खिसियानी बिल्ली की तरह मतलब खंबे नोच रहा था कि उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगर मैं शब्दों में व्यक्त करने जाऊंगा तो बहुत सारे अपशब्द निकल जाएंगे, जो कि मैं निकालना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अपशब्द जब मैं निकाला करता था पहले तब निकाला करता था, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस ने कहा कि भाई आप अपशब्दों का प्रयोग कम से कम कर दो, तो मैंने काफी कम कर दिए हैं अपशब्द। अदरवाइज जय दुधाने और उत्कर्ष जैसे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ अपशब्द ही डिजर्व करते हैं। क्या कहना है आपका, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। तो ये जो टास्क चल रही है इसका सेकंड पार्ट हम कल देखेंगे। और जय दुधाने जिस तरह से मीरा को ट्रीट कर रहा है, क्या गारंटी है कि आगे चल के ये जय दुधाने उत्कर्ष को बैगेज या लगेज ना बोल दे, क्योंकि जिस तरह से महेश मांजरेकर जी ने बोला था कि तुम्हारे ग्रुप में जय ही लीडर है, बाकी तुम सब फॉलोअर हो, तो जय ने पहले मीरा और बुगु बुगु को हटा दिया। बुगु बुगु को तो वो पॉइजनस या फिर विलन भी बोल रही है, और मीरा को तो उसने खरी खोटी सुनाई थी। उत्कर्ष को भी किसी दिन वो तबियत से मतलब दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। और वो स्नेहा जो अभी भी शेरेंगी
यार ये लोग सवेरे ब्रश करते हैं नहीं, बिग बॉस का कैमरा भी सोचता होगा अरे क्या बदबू मैडम क्या खाया कर रहे हैं। वैसे जय और स्नेहा जब साथ में रहते हैं और इनकी हरकतें और जिसके बाद ये लोग साथ में बैठते हैं तो इनको देखकर मेरे मन में एक कहावत आती है कि राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कौड़ी। कमेंट करके जय और ये स्नेहा की अतरंगी हरकतों के ऊपर कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि जय किसी का सगा नहीं है। आज वो मीरा को सुना रहा है, कल को वो उत्कर्ष को भी लात मार के हकाल देगा, चल भाग मेरी वजह से तू आगे बढ़ा। क्या है आपके ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।